हेलो एवरीवन। तो कल हमने सीखा था कि डूबा हुआ पैसा यानी जो संक कॉस्ट है उसको डिसीजन में क्यों नहीं गिनते हैं। आज डे 2 है और आज हम बात करेंगे उन उन लोगों की जो रिस्क से डरते हैं या रिस्क से प्यार करते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं एटीट्यूड टूवर्ड रिस्क। एग्जाम में यहाँ से ग्राफ वाले सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान से सुनिए। जो लोग डरते हैं, सबसे पहले आते हैं रिस्क अवर्स लोग। जो लोग डरते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिस्क अवर्स लोग। मान लीजिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता जहां आपको पक्का 10,000 रुपये मिलेंगे और दूसरा रास्ता जहां एक कॉइन उछाला जा रहा है, अगर हेड आया तो आपको 20,000 मिलेंगे और टेल आया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है? ज़्यादातर लोग पहला ही रास्ता यानी सर्टेन इनकम वाला रास्ता चुनेंगे। जो लोग रिस्क से डरते हैं और गारंटेड इनकम पसंद करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिस्क एवर्स। एग्जाम में सवाल आता है इनका इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है। जो रिस्क एवर्स है उनका इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? याद रखना, रिस्क एवर्स इंसान का इंडिफरेंस कर्व हमेशा स्टीप होगा। स्टीप मतलब वर्टिकल खड़ा होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव स्लोप वाला होता है। इन्हें अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़े ना तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम मांगने लग जाते हैं। अब ज़रा देखो, जो एक कर्व यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दो लोग हैं ए और बी। ए का कर्व बी के मुकाबले ज़्यादा स्टीप है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल ए ज़्यादा रिस्क अवर्स है, वो रिस्क से बहुत ज़्यादा डरता है। तो जब भी ग्राफ में कर्व ज़्यादा वर्टिकल या स्टीप दिखे, समझ जाना ये बंदा सुपर डरपोक है भाई, ये बहुत ज़्यादा रिस्क अवर्स है। अब आते हैं दूसरे, होते हैं रिस्क न्यूट्रल। इन्हें रिस्क से कोई लेना देना ही नहीं होता, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू देखते हैं। इनका यूटिलिटी फंक्शन एक सीधी लकीर है, स्ट्रेट लाइन है। जो रिस्क न्यूट्रल होते हैं उनकी स्ट्रेट लाइन होती है। और तीसरे होते हैं रिस्क लविंग। इन्हें खतरों से खेलना पसंद होता है। ये लोग रिस्क की इनकम को गारंटीड इनकम से ज़्यादा पसंद करते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर्टेनिटी वर्सेस रिस्की इनकम पिछले साल के पेपर में एक टर्म बार बार आया है। अगर कोई रिस्की इनकम के बजाय सर्टेन इनकम चुन रहा है तो वो कौन होगा? रिस्क अवर्स होगा। और अगर कोई सर्टेन इनकम के बजाय रिस्क इनकम चुन रहा है तो वो कौन होगा? रिस्क लविंग होगा। देखो, आज हमने सीखा कि रिस्क सिर्फ डरने की चीज़ नहीं होती। इकोनॉमिक्स में इसका पूरा ग्राफ बनता है। अगर आपको इंडिफरेंस कर्व की स्टिफनेस समझ आ गई है तो आपके 2 मार्क्स तो पक्के ही हैं, क्योंकि हर साल इस कॉन्सेप्ट से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है।